हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डाउट प्रॉब्लम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट सिमेट्री। ओके, तो अभी जेड ट्रांसफॉर्म की सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं। तो आज भी हम कॉन्जुगेट सिमेट्री की प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। तो हेडिंग डालते हैं कॉन्जुगेट सिमेट्री। कॉन्जुगेट सिमेट्री। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्जुगेट सिमेट्री प्रॉपर्टी हमें डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले एक सिग्नल लेंगे एक्स ऑफ एन। एक्स ऑफ एन सिग्नल लिया, इसका देखेंगे पहले जेड ट्रांसफॉर्म क्या आ रहा है। तो एक्स ऑफ एन के लिए जेड ट्रांसफॉर्म क्या आता है, एक्स ऑफ जेड। आर ओ सी हम मान लेंगे विद आर ओ सी इक्वल टू आर। ठीक है, अब अगर इस सिग्नल का हम कॉन्जुगेट लेते हैं, एक्स कॉन्जुगेट एन, देन इसका जेड ट्रांसफॉर्म क्या होगा। इसका अगर जेड ट्रांसफॉर्म एक्स कॉन्जुगेट जेड कॉन्जुगेट, ठीक है, एक्स ऑफ एन के लिए एक जेड ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ जेड है। एक्स ऑफ एन का कॉन्जुगेट लिया हमने, तो यहाँ पे क्या आया, एक्स कॉन्जुगेट एंड जेड कॉन्जुगेट विद आर ओ सी इक्वल टू आर। ओके, यहाँ पे आर ओ सी चेंज नहीं होगी। क्लियर। अब तो ये हमने डायरेक्टली प्रॉपर्टीज लिख दी है कि एक्स कॉन्जुगेट एन का जेड ट्रांसफॉर्म होता है एक्स कॉन्जुगेट जेड कॉन्जुगेट। ये आया कैसे, वो भी हम देख लेते हैं। प्रूफ देखेंगे यहाँ पे किस तरीके से ये आया है। प्रूफ, तो यहाँ पे जैसे जेड ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ एन का अगर हमें फाइंड करना हो, देन हम क्या करते हैं, इसके लिए क्या करते हैं, समेशन करते हैं एन इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एक्स ऑफ एन जेड टू द पावर माइनस एन। क्लियर। अब अगर इसी को हमने कॉन्जुगेट ले लिया, ठीक है, अब हमने जब कॉन्जुगेट लिया है तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एक्स ऑफ एन जेड टू द पावर माइनस एन होल कॉन्जुगेट। ठीक है, हमने यहाँ पे कॉन्जुगेट लिया तो यहाँ पे इसकी जगह पे यहाँ कॉन्जुगेट हो गया। ओके, अब इसके बाद में समेशन एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अब ये कॉन्जुगेट दोनों पे आएगा, इस पे भी आएगा और जेड पे भी आएगा कॉन्जुगेट। एक्स कॉन्जुगेट एन जेड कॉन्जुगेट माइनस एन। ओके, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एक्स ऑफ इक्वल में एक्स कॉन्जुगेट जेड कॉन्जुगेट, इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि जब समेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स एन जेड टू द पावर माइनस एन को क्या लिखते थे, एक्स ऑफ जेड, इसी का जेड ट्रांसफॉर्म। ओके, अगर यहाँ पे सिर्फ कॉन्जुगेट होता एक्स के यहाँ पे, देन सिर्फ यहाँ पे करते हम कॉन्जुगेट। अभी दोनों जगह है तो क्या करेंगे, दोनों जगह वैसे भी मैंने बताया जो भी यहाँ पे वैल्यूज रहती है वो यहाँ पे आ जाती है, ये मैंने बताया था। यहाँ पे कॉन्जुगेट है तो हमने यहाँ पे भी कॉन्जुगेट कर दिया है। तो वही चीज़ हमने जो प्रॉपर्टीज में डायरेक्ट लिखा था वो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया है। क्लियर है, ये तो हो गया प्रूफ। अब दो केसेस यहाँ पे बनते हैं, वो हम केस भी देख लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड करते हैं, केस 1 करते हैं यहाँ पे।
केस 1 यहाँ पे भी अब डिस्कस करेंगे। ओके, तो अब यहाँ डिस्कस करेंगे केस 1। केस 1, व्हेन xn जो हमारा सिग्नल है, xn इज रियल एंड इवन, रियल एंड इवन, ठीक है। जब xn रियल इवन होगा देन क्या होगा, तो xn है, ओके, रियल इवन के लिए क्या है, xn इक्वल टू x कॉन्जुगेट n इक्वल टू x ऑफ माइनस n होता है। ये हमने रियल इवन के लिए कराया भी है, स्टार्टिंग जब बेसिक्स हम सिग्नल के पढ़ा रहे थे उसमें भी बताया था। जब रियल इवन होगा तो क्या होगा, x ऑफ n इक्वल में होगा x कॉन्जुगेट n के इक्वल x ऑफ माइनस n। ओके, x ऑफ n के लिए z ट्रांसफॉर्म क्या होगा, x ऑफ z होगा। x कॉन्जुगेट n के लिए क्या होगा, x कॉन्जुगेट z कॉन्जुगेट होगा, ये भी हमने निकाला है। x ऑफ माइनस n के लिए क्या होगा, x ऑफ 1 बाई z, ये भी हमने प्रॉपर्टी डिस्कस की है, ठीक है। जब भी माइनस होता है तो ये हमारा इनवर्स में चाहे लिख देंगे या फिर 1 बाई करके लिख देंगे। ओके, केस 2 यहाँ डिस्कस करेंगे। केस 2, when xn is real and odd, ठीक है, xn इज रियल एंड ऑड, तो इसके लिए क्या है, x ऑफ n इक्वल टू x कॉन्जुगेट n इक्वल टू माइनस x ऑफ माइनस n। ऑड के लिए यही कंडीशन है। इवन के लिए क्या है, x ऑफ n इक्वल टू x ऑफ माइनस n। ऑड के लिए क्या है, x ऑफ n इक्वल टू माइनस में x ऑफ माइनस n। तो x ऑफ n के लिए क्या हो जाएगा, z ट्रांसफॉर्म x ऑफ z हो जाएगा। इसके लिए कॉन्जुगेट के लिए क्या हो जाएगा, x कॉन्जुगेट z कॉन्जुगेट। अब इसके लिए क्या है, यहाँ तो माइनस लगेगा ही, x ऑफ माइनस n का क्या है, x ऑफ 1 बाई z, x ऑफ 1 बाई z, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये चीज़ याद रखेंगे, जब हमारा सिग्नल रियल इवन है तो हमारा किस तरीके से आएगा, xn अगर ये है तो x ऑफ z आएगा, कॉन्जुगेट है तो ये कॉन्जुगेट इस तरीके से आएगा। x ऑफ माइनस n के लिए तो ये वैल्यूज़ हम आपस में क्या कर सकते हैं, अगर रियल इवन सिग्नल है तो x ऑफ z इक्वल टू x ऑफ 1 बाई z लिख सकते हैं। ओके, अगर रियल के साथ ऑड है तो हम क्या कर सकते हैं, x ऑफ z को माइनस में x ऑफ 1 बाई z भी लिख सकते हैं। क्लियर है, तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।